Hello dear students, so today we are going to start our class 10 science and I am Anuj Arora. I will teach you class 10 physics in subject science. तो जैसा कि हमें पता है जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो क्या है, फील करने का है, ना कि उसको क्रैम करने का है। तो हम क्या करेंगे, फिजिक्स को फील करते हुए पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से। तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हमारे पास है, क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स के अंदर जो हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को, उसमें सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। ओके तो अब देखो, जैसा कि मैंने बोला कि हम जो भी पढ़ेंगे कैसे करेंगे, फील करते हुए। तो सबसे पहले हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी को फील करें। क्या करंट खाएं? नहीं, करंट नहीं खाना। तो देखो, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो कि आपको बचपन से आपने सुना हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी होता क्या? तो देखो, इसको इमेजिन करो कि आप एक नाइट सो रहे हो और सुबह जब आप उठो तो आपको पता लगे इलेक्ट्रिसिटी की डेथ हो चुकी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी भगवान को प्यारी होगी। अब इलेक्ट्रिसिटी की डेथ होने का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो सोचो कि हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज़ ही ना हो। तो सबसे फर्स्ट थिंग, जो वीडियो आप देख रहे हो आप वो नहीं देख पाओगे, क्योंकि मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर, किसी भी चीज़ को आप चार्ज कैसे करोगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं चलेगा, ठीक है। फिर ऑटोमोबाइल्स हमारे जो हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सारा कुछ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे ही डिपेंड करे। सब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। हमारे फ़ैन, AC, कूलर सब बंद। कहाँ पे आ जाएंगे वापस? हमारे पुराने ज़माने में बाबा आदम वाले हाथ से पंखा घुमाएंगे, ठीक है। तो अब हमें नहीं घुमाना हाथ से पंखा, इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए देखो, जो सबसे फर्स्ट टर्म हमारे चैप्टर के अंदर आती है वो हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक करंट। ओके अब इलेक्ट्रिक करंट में जो करंट वर्ड है, करंट का मीनिंग क्या होता है, फ्लो, किसी चीज का फ्लो करना, उसको बोलते हैं करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में किस चीज का फ्लो होगा, तो इसमें फ्लो होता है चार्ज का। तो हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज। मैथमेटिकल डेफिनेशन बोला जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। वैसे हम बेसिक अगर समझे कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, तो अगर चार्ज फ्लो कर रहा है एक क्लोज पाथ के अंदर तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके तो अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हमें पढ़ना है फ्लो ऑफ चार्ज के बारे में। तो उससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है चार्ज, कि ये चार्ज क्या भला है, ये क्या होता है, ठीक है। अब इसलिए इसको पहले हम होल्ड पे रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को पहले हम पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि देखो, चार्ज को समझने के लिए, अब चार्ज क्या है कि हर एक मैटर के अंदर हम बोल सकते हैं कि होता है, ठीक है। ये क्या है, मैटर की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज को समझने के लिए देखो, चार्ज ऐसा नहीं है कि खुद कोई चीज़ है कि अगर आप किसी शॉप पे जाओ या आप रेडी वाले के पास जाओ, उसको बोलो भैया 5 कूलम चार्ज दे दो, वो थप्पड़ मारेगा। क्या होता है 5 कूलम चार्ज, कहाँ से ला के दूँ तेरे को? वो किसी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है, हो सकता है वो आपको मैंगोस दे, ठीक है, हो सकता है वो आपको टॉफीज दे, कुछ भी दे, उसके ऊपर चार्ज हो सकता है, बट चार्ज खुद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ को समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो देखो, आपको पता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, कि जितना भी मैटर है वो क्या, सब एटम से मिलकर बना है। और एटम की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी हुई है कि हमारे पास क्या होता है, एक स्फीयर होता है, उस स्फीयर के अंदर क्या होता है, सेंटर में क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे इत्तू से एक प्रोटॉन और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जिसके चारों साइड कौन गेड़ियां मार रहे हैं, कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब उसके के बिहाफ पे हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कोई 2 एटम्स हैं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज आता कैसे है। कि मान लिया हमने कोई 2 एटम्स हैं, एक है A, एक है B। अब जो A एटम है, इसके अंदर हमारे पास 11 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और B जो है, इसके अंदर हमारे पास 17 प्रोटॉन्स हैं और 17 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो हमारे पास जो चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो चार्ज है वो हमारे पास 2 टाइप का है, एक, और ये क्या है, इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है। चार्ज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का या 3 टाइप्स का? न्यूट्रल भी तो होता है,
नहीं होता, न्यूट्रल चार्ज नहीं है। तो ये डाउट कईयों के माइंड में रहता है कि 3 टाइप्स के चार्जेस होते हैं, न्यूट्रल इज नॉट अ चार्ज। ओके, तो ये क्या है, प्लस और माइनस 2 टाइप के चार्जेस हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर जो हमारे पास चार्ज है वो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो क्या है, नेगेटिव। और ये एजम्पशन है, ठीक है, ये हमारे जो पूर्वज हम बोलें, ठीक है, वो मान के चले गए, ठीक है। अगर वो अपोजिट मानते तो अपने अपोजिट भी ले सकते थे। अगर वो बोल देते प्रोटॉन पे नेगेटिव है तो हम नेगेटिव मान लेते, इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मान लेते। तो एजम्पशन है जिसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ओके, तो अब इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव का और इसके ऊपर नेगेटिव का इक्वल एंड अपोजिट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितना इसके ऊपर पॉजिटिव है उतना इसके ऊपर नेगेटिव है। तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को मार सकता है कि अगर यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स है और 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो 11 प्रोटॉन के चार्ज और 11 इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जब मैं सम करूँगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसके कारण अपने पास जो टोटल नेट चार्ज है ए के ऊपर वो कितना हो जाएगा, 0। तो ए जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल। जिस कंडीशन में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं तब वो बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। सिमिलरली अगर मैं बी पे बोलूं तो 17 प्रोटॉन्स ने 17 इलेक्ट्रॉन्स को मार दिया, खत्म कर दिया, तो इसके ऊपर भी जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, 0। अब हमने क्या करा, ठीक है, अब हमने इसको ए को बोला भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देना, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया तो अब क्या हुआ, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, कितने आ गए, 10, और इसके पास कितने हो गए, एक एक्स्ट्रा आ गया, इसके पास हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या अब ये न्यूट्रल है, सो लेट्स चेक। तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स 10 प्रोटॉन्स को मार देंगे, बट क्या एक प्रोटॉन बच जाएगा। अब एक प्रोटॉन बच गया तो जो नेट चार्ज हमारे पास आएगा वो किसकी वजह से आएगा, 1 प्रोटॉन की वजह से आएगा। और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है +1, इसलिए अब जो ए के ऊपर चार्ज है वो क्या है, +1। और जो बी के यहाँ पे अगर देखें तो 17 इलेक्ट्रॉन्स 17 प्रोटॉन्स को मार सकते हैं, सॉरी हाँ 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन्स को मार सकते हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा है, जिसके कारण हमारे पास जो चार्ज होगा वो किसके कारण होगा, एक इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ जो बी के ऊपर अब हमारे पास चार्ज है वो -1 है। अब ये +1 चार्ज क्या +1 कूलम नहीं, क्या -1 कूलम नहीं, ये +1 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रांसफर हुए थे, तो इसमें कितनी कमी आई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। देखो सोचने को तो हम ये भी सोच सकते हैं कि इसमें एक प्रोटॉन ज्यादा है, बट अगर सही मायने में देखें तो एक्चुअल में प्रोटॉन तो पहले भी 11 थे, अभी भी 11 है, इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है। हाँ ये है कि इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में एक प्रोटॉन ज्यादा है। तो ये जो +1 जो शो कर रहा है ये किस चीज को शो कर रहा है, +1 जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये डेफिशिएंसी को शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन की। और यहाँ जो -1 है, -1 का मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स है, तो ये मार नहीं पाए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, इधर से, यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये किस चीज को शो कर रहा है, जो -1 है, ठीक है, ये किस चीज को शो करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन्स का नहीं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकाल रहे अपने, उसको एटम से बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है, निकलेगा कौन, ट्रांसफर किसको कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ही कोई भी एटम या कोई भी बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। जैसे अभी मैंने बोला कि वो हो सकता है आपको मैंगोज दे तो मैंगोज के ऊपर चार्ज हो, ठीक है, चार्ज खुद कुछ नहीं है, वो किसी ना किसी मैटर के ऊपर ही होगा। ओके, तो ये था हमारे पास कि चार्ज क्या होता है। कि सर अब हमें इस चैप्टर में आपने ये क्यों पढ़ाया, वो ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि जब मैंने बोला कि अपने को पढ़ना क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, तो हमारे माइंड में होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज में शायद सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती होगी या इलेक्ट्रिक करंट। नहीं, अगर मैं बोलूं कि अगर ये वाला एटम, अब इसके ऊपर ए के ऊपर +1 चार्ज है, बी के ऊपर -1 चार्ज है, अगर मैं A+1 को मैं भगाऊं, ठीक है, तो अगर एक क्लोज पाथ में, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर भाग रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता। हाँ, मेनली हम जो पढ़ेंगे वो किसके कारण पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अब अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो 11 प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स किस चीज को इंडिकेट करते हैं, एटॉमिक नंबर को। तो अगर 11 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ये होता है सोडियम का। और आपने पढ़ा हो तो अब आपको थोड़ी फील आएगी कि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज हम पढ़ते हैं, और अगर सोडियम के पास 11 होते हैं, 1 निकाल दें तो सोडियम +1। क्लोरीन में कितने होते हैं, 17। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास क्या आ जाता है, Cl-।
कैटायन एंड एनायंस आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि चार्ज क्या होता है। अब ये अगर किसी सॉल्यूशन में सोडियम प्लस भाग रहा है और या Cl माइनस भाग रहा है तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब अगर हम बात करें कि A के ऊपर चार्ज है कितना, तो A के ऊपर जो चार्ज है वो मैंने बोला एक प्रोटॉन के कारण होगा। अब एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1 प्रोटॉन का, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और B के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है -1, B-1, तो ये कितना चार्ज होगा 1 इलेक्ट्रॉन के कारण, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब अगर ये मैं बात बोलूँ कि मिनिमम कितना चार्ज पॉसिबल हो सकता है किसी भी बॉडी पे, मिनिमम तो मिनिमम चार्ज कितना पॉसिबल हो सकता है, तो देखो सबसे छोटी चीज हम बोल रहे हैं मैटर का जो सबसे छोटा अपने पास पार्टिकल होता है वो क्या होता है एटम। अब मैं एटम के भी अंदर घुस गया कि अपने क्या बोल रहे हैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, कोई भी बॉडी वो एटम से मिलकर बनेगी। अब एटम के भी अगर मैं अंदर घुस जाऊं तो उसके अंदर कौन आ गए, प्रोटॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं। तो सबसे छोटा अगर मैं बोलूं चार्ज पार्टिकल है तो वो अपने पास कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सबसे छोटा अब चार्ज जो पॉसिबल है वो किसका होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब उसी के कारण चार्ज ट्रांसफर के कारण हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। किसी बॉडी पे अगर चार्ज बोलूं, अदरवाइज फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद क्या है, चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन जो है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज आता है वो क्या आता है, ए के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती तो यहाँ पे +2 आता, बी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते तो -2 आता। सिमिलरली तो अब यहाँ पे जो ए के ऊपर जो चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है 2 प्रोटॉन्स के इक्वल, और इस पे जो चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सिमिलरली अगर 3 करता तो कितना हो जाता, 3 इलेक्ट्रॉन के कारण, तो यहाँ पे A+3 बन जाता और B-3 हो जाता। ठीक है, तो कितना चार्ज आता, 3 प्रोटॉन या 3 इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर n इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं ऐसे ट्रांसफर कर दूं तो n इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज होगा तो क्या मैं A+n ऐसे लिख सकता हूं, तो n प्रोटॉन्स के कारण या n इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो हमारे पास क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो चार्ज है वो क्या चल रहा है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के कारण, 2 इलेक्ट्रॉन के कारण, 3 इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अगर मैं बोलूं किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है उसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या मैं क्यू से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को। अगर मैं बोलूं किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है वो कितना है, अगर उसमें से मैं n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करूं तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उसके कारण एक बॉडी पे प्लस हो जाएगा, दूसरी बॉडी पे माइनस हो जाएगा। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकले उस पे तो क्या आ गया प्लस, और दूसरी बॉडी पे क्या आ गया माइनस। इनटू में एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ई। तो उसको एक ये ई क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ई क्या है हमारे पास, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, या ट्रांसफर लिख लो, या वैसे भी अगर अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निकालना है तो अपने निकाल सकते हैं। तो ये है कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 निकलेंगे, 3 निकलेंगे, 1.5, 2.5, 2.25 ऐसे ही नहीं निकलेंगे, क्वार्टर्स में नहीं निकलेंगे। तो हमारे बस जो n होगा वो हमेशा क्या होगा, इंटीजर। इस रूल को एक चीज भी बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, उसकी अपने को यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, Q इज इक्वल टू +-n। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज कि अगर उसमें n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, अब n के अगर 1 हुए हैं तो n की वैल्यू 1, 2 हुए हैं तो 2, 3 हुए तो 3, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी बॉडी के ऊपर क्या है, टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे Q क्या हो गया हमारा, टोटल चार्ज। तो अब इसी पे बेस्ड अपने एक पहले न्यूमेरिकल करते हैं कि अगर हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इसी के लिए अगर मैं बोलूँ 1 कूलम चार्ज अगर मैं किसी बॉडी पे देना चाहता हूँ तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। अब अगर मैं देखूँ एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत कम है, बहुत -19। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1 कूलम से भी बहुत कम है। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो अपने कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप
इसको एज ए क्वेश्चन मान सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है क्यू आपको गिवन है 1 कूलम, कि 1 कूलम चार्ज चाहिए। फिर आपको E की वैल्यू आपको ध्यान है क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ मैं प्लस माइनस नहीं ले रहा क्योंकि अब प्लस माइनस आगे है ऑलरेडी, तो ठीक है। E की वैल्यू अपने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो मुझे फाइंड क्या करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो n फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या n की वैल्यू निकालने के लिए क्या यहाँ पे फॉर्मूला Q/E कर दूं, E को इधर ले जाऊं तो n इज इक्वल टू क्या हो गया Q/E। तो Q कितना चाहिए मुझे 1 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 10 की पावर 19 को आप ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा, नीचे कितना बचा 1.6। अब देखो 1.6 से अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो ऊपर कितना आ जाएगा 10। अब 10/16, तो अब देखो अपने पास 10/16 थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है कि ऊपर वाली डिजिट छोटी है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड कई बच्चे नहीं कर पाते। तो अपने पास इतने सारे जो साथ में जीरोस पड़े हैं फ्री में, क्यों ना अपने इसी में से एक जीरो इधर ले ले। तो 10 की पावर 19 को क्या मैं 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख सकता हूँ, तो इसमें से मैं एक 10 को निकाल देता हूँ और वो इस 10 से मल्टीप्लाई करके 100 बन गया। और यहाँ पे कितने 10 बच गए 18, अपॉन में कितना हो गया 16। तो अब 16 को आप 100 से इजीली डिवाइड कर सकते हो। अगर 4 पे करूँ तो ये 4 और 100 को करूँ तो 25, ठीक है। तो 4 4 16, 4 इंटू 25 100। तो अब अपने क्या कर सकते हैं 25/4 ये आपका होता है, डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स मिला के तब जाके 1 कूलम चार्ज बनता है। एक इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम चार्ज नहीं हो जाता, इतने इलेक्ट्रॉन्स पे मिलकर जो चार्ज होगा वो क्या होगा 1 कूलम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बहुत कम होता है। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है 1 कूलम होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चार्ज को एकदम क्लियर हो गया कि ये चार्ज क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है इलेक्ट्रिक करंट, तो बात करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि उसका टाइम रेट अगर हम देखें कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अमाउंट ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करा जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें कि कोई भी अगर आपके पास एक कंडक्टर है, अगर ये एक कंडक्टर है तो इसका क्रॉस सेक्शन कौन सा, मान लो ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है कि ये जो इसका सर्कुलर पार्ट जिससे वो फ्लो कर रहा है उसके सामने, मतलब जितना भी इसका ये आगे से माउथ है, मतलब इसका मुंह है, जितना यहाँ से चार्ज बाहर निकल सकता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितना चार्ज निकलता है, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो अब इसको हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि सपोज करो ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर है। अब कंडक्टर में हमारे पास क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मानो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आप एनर्जी देके भगा सकते हो, ठीक है। अब देखो किसी को भी भगाना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी ना, कि अपने भी खाना खाएंगे तभी भागेंगे। तो इसमें मैंने क्या लगा दिया, एनर्जी के लिए एक सोर्स बैटरी लगा दी, ठीक है। अब बैटरी मतलब अभी के लिए आप इस एक सिंबल को लर्न कर लो कि ये बैटरी का सिंबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं बताऊंगा, सारे सिंबल्स एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे पास क्या एक बैटरी है। अब इस बैटरी से ये क्या होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, भागेंगे। अब ऑब्वियसली मतलब ये प्लस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किधर भागेंगे, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स किधर भाग रहे हैं, इधर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इस डायरेक्शन के अंदर, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। और एक बात जो हमें माइंड में रखनी है कि हम जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर भाग रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट साइड में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो किधर जाएंगे, इसके पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है। बट जो करंट है वो क्या पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। तो करंट को अपने रिप्रेजेंट करते हैं आई से। अब है क्या, अब मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ। मैंने एक क्रॉस सेक्शन ले लिया,
ठीक है, मान लो, और मैंने क्या करा, यहां से 1 सेकंड के अंदर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना चाहता था। अब जरूरी तो नहीं है कि वो हमेशा 1 सेकंड में कैलकुलेट हो, तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक चींटा बैठा दिया, ठीक है, चींटा बन के बैठ गए, और इसको मैंने वॉच पहना दी एक हाथ में, और एक हाथ में मैंने इसको क्या दे दिया, कोई अपरेटस दे दिया, जिससे ये क्या कर रहा है, चार्ज को मेजर कर रहा है कि कितने टाइम में कितना चार्ज आएगा। मैंने इसको बोला तो 1 सेकंड में बता, तो ये 1 सेकंड में क्लिक करने लगा, ये कर नहीं पाया, ठीक है। तो इसको क्लिक करने के अंदर ही मान लो 10 सेकंड लगे, और 10 सेकंड के अंदर जैसे इसने उसको टैप करा तो इसने क्या देखा कि 10 सेकंड के अंदर चार्ज को नोट करा, तो 10 सेकंड के अंदर जो चार्ज पास हुआ तो टाइम कितना था, 10 सेकंड, और जो चार्ज पास हुआ उसमें से, ठीक है, वो कितना होगा, इसने चेक करा कि उसमें 50 कूलम रीडिंग आ रही है। अब मैंने इसको क्या बोला था, मेरे को 1 सेकंड के अंदर चार्ज बता, बट 1 सेकंड में बेचारा नहीं कर पाया, हैंग हो गया, ये कीड़ा कंफ्यूज हो गया करता करता, तो 10 सेकंड इसने लगा दिया उसको बंद करने में। अब 10 सेकंड बाद इसने क्या देखा कि उसके अंदर अपरेटस में तो 50 कूलम चार्ज जा चुका है। तो अब ये भी थोड़ा सियाना था, कहता फिर क्या होगा कि अगर यहाँ पे 10 सेकंड में 50 कूलम गया है, तो इतना तो मुझे भी पता है कि 1 सेकंड के अंदर कितना जाएगा। कि अगर एक सिंपल है कि अगर हमारे जो मान लो 10 चॉकलेट्स 50 रुपीज की हैं, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी, अपने कैलकुलेट कर सकते हैं उसका रेट। वही रेट हमें यहाँ निकालना है। रेट क्या होता है, पर यूनिट का, कि अगर 10 चॉकलेट्स 50 रुपीज की हैं तो 1 चॉकलेट 5 रुपीज की होगी। कैसे निकाला, डिवाइड करके, सिंपल, कि 50 रुपीज को कितने से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ चॉकलेट से। वैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर मेरे को करंट निकालना है, करंट क्या होता है, करंट होता है हमारे पास 1 सेकंड में। अब टोटल चार्ज गया 50 कूलम, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, तो 50 कूलम डिवाइड बाय कितना कर दूं, 10 सेकंड, तो क्या मुझे 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज गया पता लग गया कि 1 सेकंड में कितना जाएगा, 5 कूलम पर सेकंड। ओके, तो अब ये क्या है, ये 50 कूलम अपॉन में 10, ये क्या था, ये हमारे पास था टोटल चार्ज। चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यू से, और किससे डिवाइड करा मैंने, टाइम से। तो हमें क्या पता लग गया कि 1 सेकंड में कितना चार्ज आएगा, और जितना 1 सेकंड में चार्ज पास हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैंने फॉर्मूला से न्यूमेरिकल नहीं करवाया, न्यूमेरिकल से फॉर्मूला करवाया कि ठीक है, न्यूमेरिकल से आपको फॉर्मूला पता लग गया होगा। सिंपल चीज क्या है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन पर यूनिट टाइम और इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला। तो ये एक एग्जाम्पल भी हो गया हमारा न्यूमेरिकल कि 50 कूलम अपॉन 10 सेकंड, तो 5 कूलम पर सेकंड। अब बात आती है कि यहाँ पे कूलम पर सेकंड की मतलब 1 सेकंड में कितने कूलम चार्ज पास हुआ, वो किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की। अब कूलम पर सेकंड को ही एक न्यू नेम दिया जाता है, एम्पियर। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे पास होती है, ठीक है, कूलम पर सेकंड। इस कूलम पर सेकंड को अपने क्या नेम देते हैं, एम्पियर, ठीक है, इसको एम्पियर भी बोला जाता है। ओके, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है क्या कि 1 सेकंड के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज पास हुआ। अब इससे और क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, और क्या क्रिएटिविटी एग्जामिनर कर सकता है, वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। हो सकता है वो आपको दे दे कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में से, इस क्रॉस सेक्शन में से पास हो रहे हैं, तो आप बताओ। तो अभी मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया था। अब देखो न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो दे दे तो आप क्या करोगे, तो हमें पता है कि जो आई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन में टी। अब उसने क्यू हमें डायरेक्टली नहीं दिया, उसने दे दिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकली बना देता हूँ कि क्वेश्चन 100 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं कितनी देर में, टाइम दे दिया 5 सेकंड में, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करो कि कितना करंट जा रहा है। कोई बात नहीं, कर देता हूँ। तो मुझे पता है कि 100 इलेक्ट्रॉन है, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था Q इज इक्वल टू Ne, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या टोटल चार्ज पता लग जाएगा, डिवाइडेड बाई T, ठीक है। तो T हमारे पास है 5 सेकेंड। तो अब इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो I की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 5। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर दें 5 को किससे, 100 से, तो ये कितना हो गया 20,
तो 20 को अगर मैं 1.6 से मल्टीप्लाई करूं तो इजीली क्या करो आप यहाँ से एक पॉइंट नीचे शिफ्ट कर दो, 10 से एक 10, तो क्या ये 32 बन गया। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया 32 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर। और इसको देखो अगर 32 को मैं छोटा करूं, मतलब 32 को अगर मैं 10 टाइम्स छोटा कर दूं तो 3.2 हो जाएगा। तो इसको अब आंसर तो अपना वही होना चाहिए। तो इसको लिखने का एक तरीका और क्या हो सकता है कि अगर इसको मैंने 10 टाइम्स छोटा करा तो आप इसको 10 टाइम्स बढ़ा दो। बढ़ेगा कब, ये नेगेटिव में है, जब ये पावर कम होगी। तो 10 की पावर -18 एम्पियर भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल और सॉल्व हो गया। ओके, तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। हाँ जी, तो अब हमारे आज के टॉपिक को रिवाइज करने के लिए हम 2 या 3 MCQs देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको बताया था कि फर्स्ट में हम स्टार्टिंग करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास आलिया 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम, बुलबुल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइक्रोकूलम, चुलबुल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और डी दीपिका 3.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आंसर होगा हमारा बुलबुल, ऐसा आपने सोचा होगा। बुलबुल आंसर नहीं है। तो देखिए शायद आपको ऐसा लगा हो कुछ लोगों को कि इसका आंसर बुलबुल है। क्यों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपने देखा और आपने पहले ही ऑप्शन था तो टिक कर दिया हो। तो माइक्रो कुलम की दिया हुआ है, कुलम नहीं दिया हुआ। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है। तो ऐसे ही हमें ऑप्शंस मिलते हैं मिलते जुलते, बुलबुल और चुलबुल जैसे जुड़वा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो कौन है? चुलबुल। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 20 कूलम चार्ज इज पासिंग थ्रू एन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इन 5 सेकंड्स, देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। जो कि मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं। तो आपको इसमें जो फाइंड करना है वो क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट। देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो अब हमें इसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें देखो क्या गिवन है, 20 कूलम। तो सबसे पहले आपको डेटा ही निकालना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, उसमें से देखो आपको क्या गिवन है। गिवन क्या है आपको? क्यू गिवन है। क्यू कितना है? 20 कूलम। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड क्या दिया हुआ है आपको? टाइम गिवन है। और हमें निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो क्यू भी हमें गिवन है कितना? 20 कूलम। और टाइम भी हमें गिवन है कितना? 5 सेकेंड। तो 20 कूलम अपॉन में 5 सेकेंड अगर मैं करूं तो 20 अपॉन में 5, आंसर इज द 4 कूलम पर सेकेंड। एंड वी नो कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। ओके, तो अब हमारा जो आंसर है इसका आंसर भी क्या है? चुलबुल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 कूलम चार्ज। ओके, तो इसमें हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 6.25 इंटू 10⁻⁸18, 6.25 इंटू 10⁻20 और 6.25 इंटू 10⁻⁻20। तो इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन देख के हम आंसर नहीं बता सकते। तो देखो क्यू इज इक्वल टू NE। तो आपको क्या दिया है? कितना चार्ज गिवन है? 100 कूलम। मतलब क्या गिवन है आपको? गिवन है क्यू। तो ये क्या चीज है? आपको टोटल चार्ज क्यू गिवन है। अब आपको पता लगाना है कि ये चार्ज, इतना चार्ज करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो हमें फाइंड क्या करना है? बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमें एन हमें क्या करना है? फाइंड करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं। तो एन क्या करना है? हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क इसके ऊपर। तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? E को इधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Q अपॉन E। और कितना चार्ज हमें गिवन है? हमें चार्ज गिवन है 100 कूलम। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1.6। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो ये कितना हो गया? 100 इंटू में ये 1.6 का 10 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना आ गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर आप ध्यान से देखो तो इस चीज़ को हमने पहले सोल्व करा था, 10/16 इंटू 10⁻19। तो मैं डायरेक्ट वहीं से ही लिख रहा हूँ। हमें पता है कि 1 कूलम, देखो ये 100 है, हमें पता है कि 1 कूलम में कितने होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18।
ये हमने कैलकुलेट करे थे कि 1 कूलम में इतने होते हैं, तो 100 के अंदर कितने हो गए 100 इंटू 1। इस चीज़ को हमने सोल्व करा था 1 कूलम के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मिला के कितना चार्ज होगा हमारे पास 100 कूलम चार्ज होगा। सो द राइट आंसर इज अगेन चुलबुल। ओके, फिर से जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है चुलबुल। तो अब 2 क्वेश्चंस आपके लिए आप सोल्व करोगे और उनका आंसर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दोगे। हाँ जी, तो अब ये जो 2 नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं ये है आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे और नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर सेंड कर सकते हो। तो अब इसमें देखिए अपने को क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर विद द रेट ऑफ 15 एम्पियर फॉर 5 सेकेंड, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इन गिवन टाइम। तो हमें आलिया जो ऑप्शन है वो है 30 कूलम, बुलबुल 75 कूलम, चुलबुल 3 कूलम और जो लास्ट दीपिका 0.33 कूलम। इसमें हिंट दिया जाए, हाँ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, नेक्स्ट में वो भी नहीं मिलेगा, कि इसमें सबसे पहला जो अपने पास हिंट यही है कि आप इसमें से डेटा कलेक्ट करो कि आपको गिवन क्या है। जब आपको गिवन डेटा पता लग जाएगा तो आप उससे रिलेटेड फॉर्मूलास सोचो कि कौन सा फॉर्मूला है जो आपसे पूछा गया है। तो देखो क्या आपको गिवन है कि सबसे पहले यहाँ हम देखें इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर विद द रेट ऑफ 15 एम्पियर। हमें क्या दिया गया है 15 एम्पियर रेट दिया गया है, मतलब जिस रेट से, उस रेट को एम्पियर यूनिट से भी हम आइडिया लगा सकते हैं। हमें किसकी वैल्यू गिवन है आई की, फॉर 5 सेकेंड। तो सेकेंड किसकी यूनिट होती है टाइम की, तो टाइम गिवन है, आई गिवन है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। तो पूछा क्या गया, अब आई पता है, टी पता है, क्यू पे क्वेश्चन मार्क है। तो आई टी और क्यू में क्या फॉर्मूला होता है वो आप लगाओगे और आंसर निकालोगे। इफ टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज 100 कूलम विद द रेट ऑफ 25, देन कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लो टू दिस चार्ज। कि अपने को नहीं बताऊंगा, आप ही करोगे, ठीक है। तो कुछ तो करो आप भी, ठीक है। और अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।